अगली खबर देश के उच्च न्यायालय से जुड़ी हुई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट मामलों पर गहरी चिंता जताते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। साथ ही सभी मामलों की एफआईआर और कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। देखिए ये रिपोर्ट। हम आए दिन लाखों की ठगी की खबरें सुनते आ रहे हैं। कोई कॉल आता है जिसमें कहा जाता है आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, या लोन मंजूर कराना है, या आपका बच्चा अरेस्ट हो गया है। फिर एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है जिससे आपका अकाउंट चुटकियों में खाली हो जाता है। इस चुनौती का नाम है डिजिटल अरेस्ट, जिससे पूरा देश ही नहीं संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। अब देश में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर डिजिटल अरेस्ट पर दर्ज केसों और एफआईआर पर जवाब मांगा गया है। और खबरों की माने तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच सीबीआई को सौंपने पर विचार कर रही है। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में डिजिटल अरेस्ट मामलों में दर्ज एफआईआर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विवरण मांगा गया है। वहीं कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा कि क्या उसके पास इससे निपटने के लिए पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता है। मामले में अगली सुनवाई अब 3 नवंबर को होगी। डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की नजर पहली बार तब पड़ी जब अंबाला की एक वरिष्ठ नागरिक दंपति ने शिकायत दर्ज करवाई। उनके साथ हुए डिजिटल अरेस्ट का खुलासा किया। तब सुप्रीम कोर्ट भी हरकत में आई और मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीआई से रिपोर्ट मांगी। डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। कोर्ट में 17 अक्टूबर को डिजिटल अरेस्ट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। दरअसल हरियाणा के अंबाला में एक वरिष्ठ नागरिक दंपति ने शिकायत की थी। दंपति के अनुसार धोखाधड़ी करने वालों ने फर्जी कोर्ट के आदेश दिखाए थे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट की मोहर और न्यायाधीशों के हस्ताक्षर भी थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक संस्थान की गरिमा पर प्रत्यक्ष हमला बताया था। देश में डिजिटल अरेस्ट और ठगी से बचने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री भी इसकी रोकथाम में लगी हुई है, जिसके लिए ट्राई ने 16 अक्टूबर को बैंक फाइनेंस और इंश्योरेंस कंपनी के नए नंबर का ऐलान भी किया था। 16 अक्टूबर को दिल्ली में नवी ज्वाइंट कमेटी ऑफ रेगुलेटर्स यानी JCOR की बैठक हुई, जिसमें ट्राई ने तय किया बैंक फाइनेंस और इंश्योरेंस कंपनियों की कॉल सिर्फ 1600 से शुरू होने वाले नंबर में ही आएगी। ये फैसला आरबीआई, सेबी, मेटी, NPCI और कई मंत्रालयों की बैठक में लिया गया था। इस बैठक में गूगल, मेटा, GSMA और COAI जैसी बड़ी कंपनियां शामिल रहीं। अब कंपनियों को अपने URLs, ऐप लिंक, OTT लिंक और कॉल बैक नंबर पहले से ट्राई के पास वाई लिस्ट कराने होंगे। ट्राई कैप्चा और रियल टाइम वेरिफिकेशन जैसे सिक्योरिटी फीचर्स लागू करेगा। ट्राई और टेलीकॉम फ्रॉड कंपनियों की लिस्ट भी जारी करेगी। लोगों को स्पैम कॉल्स और साइबर फ्रॉड से बचाने के उद्देश्य से ये मीटिंग रखी गई थी। पहले 1600 की सीरीज कुछ बैंकों तक सीमित थी। बाकी कंपनियां पुराने 140 या मोबाइल नंबर से कॉल करती थी। इसी का फायदा ठग उठा लेते थे, जिससे निपटने के लिए नियमों को सख्त कर दिया गया है। ये तमाम प्रयास फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किए जा रहे हैं, जिनका आंकड़ा हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। आइए एक नजर देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले के आंकड़ों पर डाल लेते हैं। वर्ष 2022 में भारत में लगभग 39,925 मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2024 में यही संख्या बढ़कर लगभग 1,23,672 बन गई। वर्ष 2025 के जनवरी-फरवरी के 2 महीनों में करीब 17,718 मामले दर्ज हुए थे। जनवरी से अप्रैल 2024 की अवधि में भारत ने लगभग 120.30 करोड़ का नुकसान उठाया था। भारत में जनवरी-अप्रैल 2024 में डिजिटल अरेस्ट स्कैम के कारण लगभग 120.3 करोड़ का नुकसान उठाया था। इन फर्जीवाड़ों के बढ़ते मामले डराने वाले हैं, लेकिन अब इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लेगा, ये तो मामले की अगली सुनवाई में ही पता चलेगा, जो अब 3 नवंबर को होनी है। तब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों डिजिटल अरेस्ट मामलों में दर्ज एफआईआर का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।